जीपीओ पटना भारत में स्थित एक ब्रिटिश राजभवन है। बुद्ध मार्ग और न्यू मार्केट स्टेशन रोड के चौराहे पर स्थित है। पटना शहर का केंद्रीय डाकघर और इंडिया पोस्ट के बिहार सर्कल का मुख्यालय है। आज पटना जीपीओ में डाक महोत्सव महामेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन चीफ पोस्टमास्टर जनरल एमयू अब्दाली, डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज पवन कुमार, चीफ रेल डाक अधीक्षक राजदेव प्रसाद और मुख्य डाकपाल रंजय कुमार ने दीप जलाकर किया। चीफ पोस्टमास्टर जनरल एमयू अब्दाली ने बताया कि जीपीओ में डाक वितरण, मनी ऑर्डर, बचत योजनाएं और बचत बैंक जैसी सभी मुख्य डाक सेवाएं संचालित की जाती है। जीपीओ में पत्रों की बुकिंग, छंटनी और वितरण, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध है। यह आयोजन बिहार डाक सर्कल द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल है। साथ ही एमयू अब्दाली ने बताया कि जीपीओ का रेनोवेशन जल्द से जल्द होने वाला है और एजेंसीज का भी चयन ही गया है। पोस्ट ऑफिस लगातार बदल रहा है। पोस्टल सेवाएं 1780 के आसपास शुरू हो गई थी, लेकिन ये सिर्फ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थी। पोस्ट ऑफिस 1854 में बना, फिर इसमें तार जुड़ गया, डाक और तार हो गया। फिर डाक और तार से चीज़ें बदल कर आपने देखा स्पीड पोस्ट हो गया। आपने फिर देखा कि पूरे विश्व में ईमेल आ गया। ईमेल के बाद पार्सल किस तरह से बदला। अब ई कॉमर्स आ गया। अब आपके घर पे जो है वो हर दिन जो है कोई पैकेट लेकर के कभी अमेज़न से आ रहा है, कभी फ्लिपकार्ट से आ रहा है, कोई ना कोई आ रहा है। तो पोस्ट ऑफिस की जो काम है, पद्धति है, वो बदल रही है, लेकिन पोस्ट ऑफिस रिलेवेंस था। देखिए, यहाँ डाक जीवन बीमा देखा तो मुझे याद आया, आपको ये जानना चाहिए कि भारत में जो पहली बीमा जो शुरू हुई थी वो डाक जीवन बीमा थी। 1884 में जीवन बीमा शुरू हुआ, और ये लेकिन केवल और केवल डाक विभाग के पुरुष एम्प्लॉय के लिए था, ये स्त्रियों के लिए भी नहीं था। फिर उसमें कुछ दिन के बाद, लगभग 8-10 साल के बाद स्त्रियों को जोड़ा गया। फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो इसमें तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए ये सेवाएं बढ़ा दी गई। और आज के दिन में ये जो डाक जीवन बीमा है, ये सरकारी कर्मचारी के अलावा जितने भी ग्रेजुएट हैं और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, सबको अवेलेबल है। तो इस तरह से इसका फैलाव हुआ, और आज इसके जो बेनिफिशियरीज हैं उनकी बड़ी लंबी संख्या है। इसी ये जो आप बिल्डिंग जिसका जिक्र कर रहे थे, ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है। इस बिल्डिंग को हम लोग पूरी तरह से रेनोवेट करने जा रहे हैं, और इसके लिए जो सबसे जो स्पेशलाइज एजेंसी है, इंटैक्ट कहलाती है, जो दिल्ली में है, उसको हायर किया गया है, और वो ऑलरेडी सर्वे का काम शुरू कर चुकी है कि इसको कैसे रेनोवेट किया जाएगा, इसको कैसे बदला जाएगा। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी इसको इसकी ओरिजिनल शक्ल में लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि ये वैसा ही दिखाई दे जैसा आज से 70-80 साल पहले दिखाई दे रहा है। इसके लिए काम शुरू हो गया है और एजेंसी हायर कर ली गई है इंटैक्ट। लोग इस कैंपस में केवल हर दिन लगभग 500 आधार बनाते हैं। इस कैंपस में केवल हर दिन 500 कैंपस। तो ये पोस्ट ऑफिस पूरा बदल रहा है। पोस्ट ऑफिस पूरा का पूरा जो है वो चेंज हो चुका है, और इस बदलते परिवेश में हम लोग बिल्डिंग को लेकिन वही पुराना रखेंगे, जिससे को आपकी जो यादें जुड़ी हुई हैं, जो आपके लगाव जुड़े हुए हैं। जैसा कि बता रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब कि कुछ लोग आए थे, वो यहाँ पोस्ट जो है वो पोस्ट ऑर्डर लेने आए थे। कुछ लोग अपना यूपीएससी का फॉर्म भर रहे थे, सीबीएसई का फॉर्म भर रहे थे, तो यहाँ रजिस्ट्री करने आए थे। वो सारे लोग आज रिटायर हो चुके हैं। वो सारे लोग उस तमाम यादों के साथ जी रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो यादें, जो उनकी पुरानी यादें हैं, वो उसी शक्ल में बरकरार रहें। हम लोगों ने यहाँ
सीनियर सिटीजन्स के लिए भी स्पेशल जो फैसिलिटीज़ है, जो बैठने का इंतज़ाम वगैरह वो सब किया हुआ है। हम लोगों ने एक दिन हफ्ते में जो जेंडर न्यूट्रल जो लोग हैं, जो कि ना मर्द है ना औरत है, उनके लिए स्पेशल काउंटर हफ्ते में एक दिन हम लोगों ने खोल रखा। वो भी यहाँ पर आकर करके अलग से सेवाएं ले सकते हैं। सैटरडे उनके लिए एक स्पेशल काउंटर होता है। तो ये सारी चीज़ें जनता जानती नहीं है, लेकिन हम लोग ये सब करते रहते हैं। और हम लोग का जो लेना देना है वो आम जनता से है, और जो पैसा है वो आम जनता का है, खर्च जो होता है वो आम जनता पर होता है। इसलिए हम लोग एडवर्टीजमेंट में कम पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि हम उसका फ़ायदा जो जनता को दे सकें। यानी उसका जनता का फ़ायदा कैसे देते हैं हम लोग हैं कि हम लोग जो इंटरेस्ट रेट है बैंक से ज़्यादा देते हैं, तो वो उनका पैसा एडवर्टीजमेंट पर ना लगा करके हम उनका पैसा उन्हीं को लौटा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पटना GPO की जो ग्लोरी है, जो पुराना गौरव रहा है, ये इसी तरह से कायम रहेगा और आने वाले दिनों में इसमें और चार चांद लगेगा। एक बार मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम बच्चियों के गार्जियंस को जिन लोगों ने सुकन्या खाता खोला है, और मैं चाहता हूँ कि जो भारत सरकार की देखिए कन्याओं के को लेकर करके भारत सरकार उनको 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देती है। यानी कि उनका जो पैसा है इस खाते में वो सबसे ज़्यादा, जो भी भारत में इंटरेस्ट रेट है वो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट इसी फैसिलिटी में है, सुकन्या में। एम्पावरमेंट, जो औरतें हैं जो मार्जिनलाइज लगी रही हैं, जो वो किनारे रही हैं, आप में से बहुत सारी माएँ हैं जो इस वजह से नहीं पढ़ी कि वो पैसा भाई को दे दिया गया। उतना ही पैसा था कि भाई को पढ़ाया जाए, कि बहन को पढ़ाया जाए, तो वो पैसा भाई को दे दिया गया और बहन घर में रही। तो ये जो है कि अपने पाँव पे जब आपकी जो बच्ची है, जब ये 18 साल की होगी, तो इसके पास अपना पैसा होगा कि इसको अपनी पढ़ाई के लिए बगल भाई को नहीं देखना है, वो खुद ब खुद पढ़ाई कर सकती है। ये तो जो समाज है, जो देश है, उसकी सोच ये है। इसको आप इतना छोटे में मत लीजिए कि 1% ज़्यादा है। और इसलिए मैं हमेशा लोगों से अपील करता हूँ कि अपने घर में जितनी भी बच्चियाँ हैं उनका ज़रूर खाता खुलवाएँ, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हों। उनको इस मैं भी मेल हूँ, हालांकि मर्दों के समाज में अपने पैर पर खड़े होने की ताकत मिल सके। धन्यवाद। पटना GPO ये भारत के 1.55 लाख से अधिक डाकघरों के व्यापक नेटवर्क का हिस्सा है। पटना का प्रधान डाकघर GPO बियरचंद पटेल पथ पटना में स्थित है। अंग्रेजों ने सैन्य और खुफिया सेवाओं की मदद के मकसद लिए भारत में पहली बार 1688 में मुंबई में पहला डाकघर खोला। 1766 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा डाक व्यवस्था के विकास के लिए कई कदम उठाते हुए भारत में एक आधुनिक डाक व्यवस्था की नींव रखी गई। इस संबंध में आगे का काम वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया। उन्होंने 1774 में कलकत्ता में पहले जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की। ये GPO जनरल पोस्ट ऑफिस एक पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन कार्य करता था। फिर आगे 1786 में मद्रास और 1793 में बंबई प्रेसिडेंसी में जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई।